फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन। पीजीआई चंडीगढ़ में लिया आखिरी सांस। आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में होगा अंतिम संस्कार। कोरोना नेगेटिव आने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। 1 महीने से थे बीमार। मिल्खा सिंह का पार्थिव शरीर चंडीगढ़ के सेक्टर 8 स्थित उनके घर पर लोगों के दर्शन के लिए दोपहर 3 बजे रखा जाएगा। 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह का निधन। 20 नवंबर 1929 में पाकिस्तान के गोविंदपुरा में जन्मे थे मिल्खा सिंह। कुछ दिन पहले ही पत्नी ने भी कोरोना की वजह से दम तोड़ा था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी श्रद्धांजलि। पीढ़ियों तक खिलाड़ियों को मिलेगी प्रेरणा। 1958 में मिल्खा सिंह कार्डिफ ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे थे और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने थे। मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर रेस में साउथ अफ्रीका के माल्कम स्पिंक्स को पछाड़ा था। सिर्फ 46.6 सेकंड में दौड़ पूरी की थी। मिल्खा सिंह ने बाद में लाहौर में पाकिस्तानी धावक अब्दुल खलीफ को भी 200 मीटर दौड़ में शिकस्त दी थी। 200 मीटर की ये रेस मिल्खा सिंह ने मात्र 21.6 सेकंड में पूरी की थी। खाली की रेस देखने के लिए उस वक्त लाहौर स्टेडियम में मौजूद थे पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान। मिल्खा सिंह की जीत पर उन्होंने मिल्खा को फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा। 1960 के रोम ओलंपिक्स में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद मिल्खा सिंह भारत के लिए पदक नहीं जीत पाए और उन्हें चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिल्खा सिंह के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना। किया ट्वीट। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर छोड़ी अपनी अमिट छाप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट। मिल्खा सिंह ने अंतिम सांसों तक खेल जगत को दिया अपना योगदान। क्रिकेटर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना। कहा जीवित रहेगी उनकी विरासत। भाग मिल्खा भाग फिल्म में मिल्खा सिंह का रोल निभाने वाले अभिनेता फरहान अख्तर ने भी किया नमन। कहा ईमानदार मेहनतकश होने के साथ साथ मिल्खा सिंह में थी सपनों का पीछा करने की जिद। शाहरुख खान ने ट्वीट किया। लिखा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है मिल्खा सिंह। हमेशा महसूस होती रहेगी उनकी उपस्थिति। जम्मू कश्मीर में चुनावी कयासबाजी को मिली हवा। 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी सियासी दलों के साथ प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। जम्मू कश्मीर पर अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग। एलजी मनोज सिन्हा भी बैठक में शामिल। गृह मंत्रालय की बैठक में विकास परियोजना और कोरोना नीति की हुई समीक्षा। कानून व्यवस्था को लेकर माथापच्ची। कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ा खुलासा। अहमदाबाद में साबरमती नदी के पानी में मिला वायरस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 165 नए मामले। एक दिन में 24 लोगों की मौत। कोलकाता हाईकोर्ट में 24 जून को होगी ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई। सीएम ने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी की जीत को दी है चुनौती। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। जज कौशिक चंदा से सुनवाई नहीं कराने की अपील। बताया बीजेपी का पूर्व कार्यकर्ता। खतरे में मुकुल रॉय की विधायकी। शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष को दी है अर्जी। दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग। मीरभूम में गंगा जल छिड़कर शुद्धिकरण के बाद टीएमसी में लौटे बीजेपी कार्यकर्ता। अनशन और धरने पर बैठे थे पार्टी वर्कर्स। कोलकाता में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लगे पोस्टर गो बैक का लिखा स्लोगन। असम के डिब्रूगढ़ में डॉक्टर पर हमले का विरोध। डॉक्टरों ने की हड़ताल। लखनऊ में भी स्वास्थ्यकर्मी पर हमले के विरोध में डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। इंदौर में लोगों की दिखी लापरवाही। बाजार में टूटे कोरोना नियम। मध्य प्रदेश के सीहोर में सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। भाई बहन ने बैल की जगह खुद खींचा हल। खस्ताहाल आर्थिक स्थिति का दिया हवाला। करनाल में एक शख्स ने मजदूर को खेत में उल्टा लटकाकर पीटा। बाद में पेड़ से लटकता छोड़ वहां से चला गया। गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती करवाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तराखंड के श्रीनगर से आई सैलाब की दहला देने वाली तस्वीर। कई मंदिरों की चोटियों के ऊपर से बह रही है अलकनंदा नदी। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश जारी। मूसलाधार बारिश हो रही है। जीवीके डैम से छोड़े गए पानी की वजह से नदियों में उफान। लोगों को अलर्ट जारी किया गया। चमोली में भारी बारिश के बाद कालीगंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी और पिंडर नदी उफान पर। चमोली में भारी बारिश के बाद पनते दरिया का दिखा रौद्र रूप। नदियों में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। चमोली में भूस्खलन का भी कहर। पत्थरों की चपेट में आकर कई वाहन क्षतिग्रस्त। कुछ गाड़ियां दरिया में दूर तक तैरती नजर आई। उत्तरकाशी में फिसलकर 2 दीवारों के बीच फंस गई गाय। एसडीआरएफ के जवानों ने किया रेस्क्यू।
नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से रक्सौल में सैलाब से आफत, निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी। रक्सौल में सैलाब के बीच कट्टान का भी संकट, रोजमर्रा के कामों के लिए रस्सी के सहारे सैलाब पार करने को मजबूर लोग। गोपालगंज में भी सैलाब का संकट, कई जगहों पर विस्थापन को मजबूर हुए लोग, नाव पर गृहस्थी लादकर पलायन। भारी बारिश के बीच रुद्रप्रयाग में भूस्खलन का संकट, बद्रीनाथ हाईवे के नरकोटा के पास बोल्डर गिरने से आवाजाही ठप। रुद्रप्रयाग में नमामि गंगे योजना के तहत बने सभी घाट जलमग्न, जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे लोगों को अलर्ट किया। छपरा में रातों रात बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, बाढ़ की आफत में फंसा एक दूल्हा, गाड़ी पर चढ़कर बारात लेकर गया था, नाव पर हुई दुल्हन की विदाई। गुजरात की द्वारका में भारी बारिश, रिहायशी इलाकों में जलभराव। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद जलभराव की मुसीबत। बर्दवान में अंडाल में भारी बरसात से हाहाकार, रेलवे पुल के नीचे डूब गई कार। बांकुड़ा में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, घरों में रहने के लिए मजबूर हैं लोग। रेगिस्तान में भारी बारिश के बाद सैलाब का मंजर, बाड़मेर में तालाब में बह गई मोटरसाइकिल। गुजरात के आणंद में भारी बारिश से कोहराम, शहर में समंदर जैसे हालात। नांदेड़ में मूसलाधार बारिश के बाद बह गया हाईवे पर बना पुल, यातायात प्रभावित। सोनभद्र में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदी का जलस्तर, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से आवागमन प्रभावित। समस्तीपुर में कई दिन से हो रही बारिश से हाहाकार, फंस गई हसनपुर बांध से गुजर रही गाड़ियां। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ के बीच दिखी बेबसी की तस्वीर, बीमार बेटे को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों ने चारपाई की मदद की। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत के लिए जारी किया रेड अलर्ट। नेपाल में बारिश बनी जानलेवा, 16 की मौत, 22 लापता। तेल और गैस की कीमतों को लेकर रांची में जमकर प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ लेफ्ट का हल्ला बोल। यूपी में भी कई जगहों पर लेफ्ट का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। महंगाई के विरोध में सिरसा में पप्पू यादव की पार्टी की मोर्चाबंदी, कार्यकर्ताओं ने फूका धर्मेंद्र प्रधान का पुतला। लगातार बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, राजस्थान में 107 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। दिल्ली में हाई स्पीड पेट्रोल ने छू लिया 100 का आंकड़ा, लोगों ने केंद्र सरकार से दागे सवाल। महाराष्ट्र के बीड में स्वास्थ्य कर्मियों ने रोका अजीत पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का काफिला, पुलिस ने भाजी लाठियां। हिसार में किसानों का विरोध प्रदर्शन, डेवरी सीएम दुष्यंत चौटाला को दिखाए काले झंडे। अमृतसर में अकाली दल और बीएसपी का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस नेता रवनीत बिट्टू के खिलाफ जोरदार नाराजगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने भाजी लाठियां। डॉक्टरों पर हमले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन, काला बिल्ला लगाकर सरकार से मांगी सुरक्षा। पंजाब के अबोहर में किसानों का विरोध प्रदर्शन, गंगानगर हाईवे पर अनिश्चितकालीन धरना। महाराष्ट्र के नांदेड़ में तेल और गैस की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन, एआईएमएम ने निकाला बैलगाड़ी मार्च। वाराणसी आए थे योगी आदित्यनाथ, विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर की चर्चा। उन्नाव में पुलिस की लाठीचार्ज का वीडियो वायरल, महिला थाना प्रभारी ने जमकर चलाई लाठियां। दिल्ली से सटे नोएडा में युवक की हत्या के बाद बवाल, शव के साथ लोगों ने सड़क पर किया जाम। प्रयागराज में बंदूकबाजों का जमघट, दर्जन भर लोगों के फायरिंग का वीडियो वायरल। कानपुर में 5 लड़कियों से शादी रचाने वाला ढोंगी बाबा गिरफ्तार, छठी शादी की तैयारी में था, पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में क्राइम यूनिट के हत्थे चढ़ा गैंगस्टर, लूट डकैती और मारपीट की वारदातों में थी तलाश। पटना में थानेदार समेत 2 सिपाही पर कसा शिकंजा, 60,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। किशनगंज में रेलवे स्टेशन पर बुक स्टॉल में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट, मुख्य वजह। सोनीपत में रफ्तार का कहर, पुलिस गाड़ी से टकराई बोलेरो, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। बिहार के समस्तीपुर और हाजीपुर बैंक में लूटकांड का खुलासा, हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। साउथहैम्पटन में रद्द हो गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का पहला दिन, बारिश की वजह से फैसला। भारतीय समय के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे शुरू हो सकता है दूसरे दिन का खेल, आज ही होगा टॉस। अरुणाचल प्रदेश के 2 पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट किया फतेह, सरकार ने सम्मानित किया। भारत में लॉन्च हुई यामाहा की रेट्रो लुक वाली FZX बाइक, 1,17,000 से शुरू हो रही कीमत। कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ के आउटपुट का नुकसान, आरबीआई की रिपोर्ट में जताई गई शंका। देश भर में सभी वाहनों के लिए होगा एक जैसा प्रदूषण प्रमाण पत्र, नेशनल रजिस्टर से होगा लिंक।
ट्विटर को सरकार से पंगा लेना पड़ा महंगा, कंपनी की शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई से 25% की गिरावट। बोत्सवाना में मिली दुनिया की तीसरी सबसे महंगा हीरा, कुल 1098 कैरेट का डायमंड। 12वीं की परीक्षा के लिए लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्रों की प्रधानमंत्री से अपील, कहा भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगस्त में हो एग्जाम। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, 12वीं की परीक्षा कैंसिल करने के फैसले पर पुनर्विचार की अपील की। जम्मू में जेठ अष्टमी की धूम, कश्मीरी पंडितों ने खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने विंबलडन से लिया अपना नाम वापस, ओलंपिक में दिखाएंगी हुनर। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए जापानी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की, कहा घर में ही रहकर टीवी पर देखिए ओलंपिक के मुकाबले। टर्की के इज़मिर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच घमासान, कुर्द समर्थक एक महिला की मौत। अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर किम ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ की चर्चा, विरोध और संवाद के लिए रहना होगा तैयार। इजरायल ने फिर किया गाजा में हमास के ठिकानों पर हवाई हमला, फलस्तीनी क्षेत्र से गुब्बारों के हमलों के जवाब में कार्रवाई। वैक्सीन के बाद एंटी कोरोना दवा के लिए अमेरिका की तैयारी, एंटीवायरल गोलियों के लिए $320 करोड़ का निवेश। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न ने ली कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज, ऑकलैंड में फाइजर कंपनी का लगवाया टीका। कोरोना को लेकर चीन के विदेश मंत्री ने किया वुहान लैब का बचाव, कहा मिलना चाहिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, लेकिन हो रही आलोचना। 40 लाख के पार पहुंची दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या, 166 दिन में 20 लाख लोगों ने गंवाई अपनी जान। कोरोना मामले घटने के बाद खोल दिया गया इटली का अम्यूजमेंट पार्क। फ्रांस में खुल गया डिज्नीलैंड, अपने पसंदीदा किरदारों से मिलने को बेताब नजर आए लोग। अमेरिका में फिर बढ़ी बेरोजगारी की संख्या, श्रम विभाग का दावा पिछले हफ्ते 4,12,000 हुई बेरोजगारों की तादाद।